नमस्कार साथियों, स्टडी IQ एजुकेशन के स्मार्ट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आपकी स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी और आप पहले के कंपैरिजन में खुद को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। उम्मीद है आप इन सारी चीजों को भी फॉलो कर रहे होंगे डेली। मैं तो कहता हूं किसी दिन क्या पता आपके अंदर का जो भी है एस्पिरेंट जाग जाए और उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दे तो चमत्कार आप बहुत जल्दी कर दे जाएंगे। कुछ एक बीच बीच के इश्यू आते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के मैसेजेस हैं, उन पर अगर मैं चर्चा करूं तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि सर मैं ये सीधे सीधे आपको कहता हूं, जैसे आपको पॉजिटिव लगते हैं रिव्यूज पॉजिटिव दें, नेगेटिव लगते हैं नेगेटिव दें, न्यूट्रल लगते हैं न्यूट्रल दें। इंस्टाग्राम पर आप बताएं जरूर, तो हो सकता है मैं किसी समस्या का समाधान निकाल पाऊं। तो कभी कभार एक आध मैसेज आ जाता है कि सर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो फिर मैं तुरंत उस बच्चे को कॉल ही कर लेता हूँ कि ऐसे क्या समस्या आ गई, इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो अब तक मैंने जितने भी 5 से 6 बच्चों को कॉल किया है उनमें यही कॉमन समस्या आई है, क्या रिवीजन नहीं करते। बाकी चीजों को भी छोड़ो, ग्रुप स्टडी मैंने कहा ग्रुप बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो जानबूझ करके कहां से बच्चे लाओगे। रिवीजन नहीं करते हैं कि सर पहले सिलेबस पूरा कर देते हैं। एक बात बताओ, आपके पास कोई गजब का एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा, ये तो चलो 2018 वाला रिसेंट का इसलिए डाल रखा है ताकि आपको ये ना लगे कि सर 5 साल पहले के रोल नंबर डालोगे, 5 साल पहले तो कोई भी सिलेक्ट हो जाता। पुराने वाले डाल भी नहीं रखे, यहाँ पर बातें भी नहीं करते उनकी कि 2014 में क्या हुआ था, 2015 बैंकिंग में क्या हुआ था, रेलवे में क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। उन एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, रिसेंट की इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि आपको ये आइडिया रहे कि आपका मास्टर है वो क्रैक कर ले जाता है इन चीजों को, अभी भी कर ले जाता है। जिसमें लोग कह रहे हैं कि बहुत हाई फाई मामला जा रहा है, बहुत कट ऑफ ऊंची जा रही है, असल में ऐसा है नहीं। असल में मुद्दा देखो क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो ठीक ठीक पढ़ते हैं, जो मान लो स्टडी करते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होते इन चीजों से कि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हो सकता है उनमें भी उनको ये लगे कि सर इतना सही बस, तो वो क्या करते हैं आलतू फालतू कंटेंट ढूंढते हैं। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कैट के प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, उसका नंबर सिस्टम और अपने नंबर सिस्टम में रात दिन का अंतर है। अब उनको चाहिए क्या, कैट वाला। अब कैट वाला सीखोगे उसमें दिमाग घूमेगा, क्योंकि कैट का भी एक अपना अलग टाइप का सिलेबस है, उन्होंने अपने पर्पज से उसको डिजाइन कर रखा है। आप उसके चक्कर में जाओगे तो फिर क्या होगा, आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको काफी ज्यादा, और उसके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, और दूसरी चीजों में आपका टाइम कट होना स्टार्ट हो जाएगा। अपनी एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, CDS के उठा लो, SSC के उठा लो, रेलवे के उठा लो, वो धूमधाम से हो ही रहे हैं। आपका मास्टर कंटिन्यू ला ही रहा है नंबर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं अलग से कुछ करके कोई कंटेंट पढ़ रहा हूँ और वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो ये उद्देश्य भी टीचिंग एक प्रोफेशन हो गया, मार्केट मार्कर उठा लिया है तो बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाओ, टू दी पॉइंट पढ़ाओ। पहले इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि टारगेट किस चीज का रखा है मैंने, सिलेबस का। कोर्स में अपडेशन करते रहेंगे, लेवल का हम भी पढ़ा देंगे। और ज्यादा रिस्पॉन्स हुआ, जिनका मन है कैट का पढ़ने का, भी कैट के भी सेट करवा दूंगा कि हाँ ये ठीक ठीक लग रहा है, ये बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं है। कि कैट में भी तो डिफिकल्ट सवाल होते हैं, कैट में भी इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं, तो कैट के इजी सवालों को तो डील कर ही ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है रिवीजन की। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं भाई, पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आएगा, क्लियर है। तो आपको रिवीजन अच्छे से करना ही है। अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आप रिवीजन करेंगे किस चीज का। डायरी मेंटेन नहीं करोगे तो वही होगा, एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन तक फिर पढ़ नहीं पा रहे हो। ये समस्या है। तो पढ़ने वाले बच्चे तो क्या है, लेवल के चक्कर में पड़े रहते हैं। नहीं पढ़ने वाले हैं तो वो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो गए। मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि मैंने लगभग 70 to 80% वो बच्चे देखे हैं जो बस कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हैं, ठीक है। कोई उनके पास एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, कोई उनके पास ऐसा सिनेरियो नहीं है कि सर हम तो जीवन में हमने तो बोर्ड को भी टॉप किया था, ये भी किया था, कॉलेज में बहुत चमत्कार कर लिया था। ठीक ठीक था सर, हम ना तो कमजोर स्टूडेंट में थे, ना ही हाई फाई जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट कंसिडर किए जाते हैं उनमें थे। मतलब जिनके मार्क्स आते थे, मार्क्स से इंटेलिजेंस का वैसे कोई लेना देना है नहीं। जब आपको सही दिशा मिलती है तब आप इंप्रूवमेंट कर ले जाते हैं। तो ये बच्चे क्या है, ये तुरंत के तुरंत डिफिकल्ट सवालों से इनका वैसे ही मन चुरा लेते हैं कि करने ही नहीं है। तो जो कैट वाली दुनिया है वो तो इनकी वैसे छूट गई, तो ये पढ़ेंगे कौन सा रिलेवेंट। क्योंकि एग्जाम में जो पूछा गया प्रीवियस ईयर, इसीलिए मैं कहता हूं अपने पास रखा करो। एग्जाम में जो मामला पूछा गया है वो आसान है, वो डिफिकल्ट नहीं है। आपका भले वो चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, चैप्टर पढ़ लिया तो मामला आसान है, नहीं पढ़ा तो वो डिफिकल्ट होना ही है। तो ये बच्चे चमत्कार कर ले जाते हैं कि भाई नॉर्मल सा स्टूडेंट था। फिर ऐसे बच्चों को ये भी कहते हैं यार कोई पढ़ाई में तो ठीक ठाक था नहीं, पता नहीं कहां से तुक्का लग गया। तुक्का नहीं लगा, वो कंसिस्टेंसी के साथ लगा हुआ था। ये वाले बच्चे मात भी लेते हैं इस बात को कि मास्टर कह रहा तो ठीक है और आपको बहुत रिलेवेंट बात कही है। इसीलिए मैं और आलतू फालतू बात कहता नहीं हूँ। इतना काम अगर आप कर ले जाओगे आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ जॉब मिलेगी, आप अपनी विद इन 1 ईयर के अंदर ड्रीम जॉब पा ले जाओगे। चलो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखना फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। आपको ये वाला पैटर्न दिया है तो देखो फैक्टोरियल 140 में कितने होंगे, सीधे सीधे ही कर रहा हूं, उम्मीद है रिवीजन कर लिया होगा। 5 का डिवीजन करोगे 2 बार और फिर इसके अंदर डिवीजन करोगे 8 बार। 28 में कितनी बार, 5 बार, और 5 में 1 बार। इतने जीरो तो आने ही थे। लेकिन एक बात और सुनना, इसके पास एक 5 है, एक 5 इसके पास है, इनके पास नहीं है, इसके पास भी एक 5 है। इसको आप ब्रेक करके लिखना चाहो, 5 कॉमन ले लोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कितना आ गया, 2 और यहाँ पर 7। तो हमारे पास 3 5 और है, ये 3 into 5 है, ये 5 है और ये 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये पेयर बना लेंगे 2? तो यहां आप देखोगे तो आपके पास 1 2 है, 1 2 इसके पास है, इसका मतलब 2 ही पेयर बनेंगे। नहीं, 2 क्यों बनेंगे, फैक्टोरियल 140 मल्टीप्लाई में है इसके, तो उसने बहुत लंबी चौड़ी जो बात थी उसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया, तो उसके पास बहुत सारे 2 पड़े हैं। तो इसका मतलब ये भी पेयर बनाएगा, ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा, तो 3 जीरो और हो जाएंगे। 8 5 13 14 15 16 17 और ये 3, तो रिजल्ट कितना दे देगा भाई हमें, ये 17। उम्मीद है यहां तक बात समझ आ गई होगी। आगे देखो, नंबर है आपके पास 2 6 2 4 6 8 100 तक इनका। एंड में जीरो कितने होंगे, पीछे कर चुके हैं वैसे सवाल। आपको क्या कहा था, इवन नंबर है, क्या कॉमन लोगे, हर नंबर को ऐसे लिखो 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 50। 2 है वो कॉमन आ जाएगा 50 बार। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 into 2 into 3 into डैश 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 50, ये बच गया।
अब यहां से देखो इसमें कितने जीरो, फैक्टोरियल 50 है तो 50 में आप डिवीजन करोगे 5 का 10 बार और 10 में डिवीजन करोगे 2 बार, टोटल मिलाकर के आपके पास 12 जीरो आ जाएंगे। मेरे ख्याल से अब कंफर्ट जोन में आ चुके हैं आप बिना किसी तनाव के। चलिए आगे बढ़े। देखना एक और सवाल आपसे पूछा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 8 कितने जीरोज होंगे। तो मेरे ख्याल से दिमाग लगा लिया होगा, ये 10 है, इसमें आपने 100 ऐड किया, इसमें आपने 1000 ऐड किया, उसके बाद आप 10,000 ऐड करोगे, 1,00,000 ऐड करोगे, तो अगला जो नंबर आएगा उसके अंदर कितने जीरो है, 8 जीरो है। सबको जब आप ऐड करोगे तो देखो 0 0 0 0 आ गया, उसके बाद ये 1 आ जाएगा, फिर 1 1 1 1 1 1 1 1, ये पैटर्न चलेगा। तो इसका मतलब ऐसे केसेस में पीछे भी पढ़ा था हमने, जो मिनिमम जितने होते हैं वही आते हैं। जैसे 10 + 100 + 1000 को ऐड किया था तो 10 की वजह से एक ही क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो एडिशन में कौन से जीरो आते हैं, जो मिनिमम होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम एक जीरो है जो 10 में है, उसकी वजह से आंसर वो हो गया। तो उसका रिवीजन किया तो मेरे ख्याल से आपने देखते ही हिट कर दिया होगा सवाल को कि ये वाला होगा। आगे देखना भाई, एक पैटर्न ये भी है कि इसमें कितने बनेंगे। इसमें आप क्या करोगे, कॉमन लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर चीजों को। कॉमन कैसे लोगे तो देखना 8 की पावर 123, 8 की पावर 122, 8 की पावर 121। थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये बात मेरे पास 8 × 8 × 8 की पावर 121 लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। इसे आप लिख लोगे 8 की पावर 1 × 8 की पावर 121 माइनस 8 की पावर 121। 121 क्यों किया हमने, इसके पीछे सिंपल सा रीजन था कि आप इन फ्यूचर ऐसे सवाल देखें तो आप जो सबसे कम पावर है उसको कॉमन ले सकते हो। 8 की पावर 121 कॉमन आया गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 64 -8 और माइनस का 1, क्योंकि वो चला जाएगा तो 1 ही बचेगा। 64 में से आप 9 लेस करोगे तो आपके पास बचेगा 55 इंटू, ऐसे ही अगले में मैं क्या करूं 3 की पावर 221 कॉमन ले लेता हूं। ये 3 की पावर 223 है, मतलब 3 का स्क्वायर बच जाएगा, ये 9 होगा। 9 में से 3 लेस करोगे और 1 लेस करोगे, 9 में से 4 लेस कर दोगे तो 5 बचेगा। अब ऑब्जर्व करना आपके पास कितने 5 है, एक तो आपके पास 11 × 5 है, एक आपके पास 5 है, तो इस मल्टीप्लाई में आपके पास सिर्फ 2 5 है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर इसमें तो 2 5 है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है तो नंबर बना है, तो ये असल में 11 इंटू आपके पास 5 है, ठीक है भाई। चलिए तो आपके पास 2 5 की वजह से 2 जीरो बन जाएंगे, क्योंकि 2 तो बहुत सारे हैं आपके पास। 8 की पावर 121 अथा है, हर 8 में आपके पास 3 बार 2 है। तो एग्जाम का सॉल्यूशन समझ में आ गया हो क्या, उम्मीद है। ये वाली चीज नहीं करनी थी, सीधे सीधे इतना लिखते आपका रिजल्ट आ जाता। आगे देखो क्या कहा, फर्स्ट 50 जो आपके पास प्राइम नंबर है उनके गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे। तो आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए। प्राइम नंबर 2 है पहला, फिर 3 है, फिर आपके पास 5 है, फिर 7 है, फिर आपके पास 11 है, फिर आपके पास 13 है, फिर आपके पास 17 है। ये पैटर्न चलता जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या इसमें इवन नंबर के नाम पर कोई और आएगा। एकमात्र 2 ऐसा है जो इवन नंबर है, इवन नंबर आएंगे नहीं, मतलब 2 का कोई भी मल्टीपल आगे दिखेगा नहीं। एक आपके पास 5 आ चुका है, तो ये दोनों मिलकर के एक पेयर बना लेंगे, मतलब एक जीरो तो इन्होंने क्रिएट कर दिया। अब आगे इवन नंबर है ही नहीं, और आगे इवन तो ये है कि 5 का मल्टीपल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई 5 का मल्टीपल ही है तो फिर वो प्राइम कैसे हुआ। जैसे 15 प्राइम थोड़ा ना होगा, क्योंकि उसमें 5 का भी डिवीजन जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, उसके अंदर 3 का भी जा रहा है। तो इसका मतलब एकमात्र आपके पास एक जीरो यहां पर क्रिएट होगा, जो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना क्या कहा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव नेचर का सवाल है, यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लगा लो स्टार। हालांकि इस नेचर का कभी कोई सवाल नहीं पूछा गया है और मुझे दूर दूर तक संभावना भी नहीं लग रही है, लेकिन सीख जाओगे, कोई समस्या है नहीं। देखो 1 की पावर 100 है, 2 की पावर 99 है, 3 की पावर 98 है, फिर आगे जाते गए 100 की पावर 1 है। ऑल ओवर बात देखना, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। ये पावर 1, ये 1 और ये 100, 101 बना। ये 2 है तो पावर 99 है, 101 बना। 3 और 98 101 बना, 100 और 1 101 बना। तो ये आपको हेल्प करता है ये बताने में। जैसे मैं कहूं 90 की पावर कितनी होगी तो आप बता दोगे कि सर 101 बनेगा, इसको और किसको जोड़ के, इसको और इसकी पावर को जोड़ के। मैं कहूं 50 की पावर कितनी होगी तो आप कहोगे सर 50 की पावर 51 होगी, क्यों, दोनों का सम 101 होगा। मैं कहूं 40 की पावर कितनी होगी तो आप तुरंत कह दोगे 61, क्यों, क्योंकि दोनों का सम यहां पर 101 बनता है। तो एक तो सबसे बड़ी टेक्निक ये होती है इस सवाल को समझने के लिए कि ये जो 101 वाला लॉजिक लगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ऐसा आपको सवाल में दिखता है। अब क्या करें, अब ढूंढो भाई यहां पर 5 अगर आप ढूंढोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर जाओगे आगे तो 5 की पावर कितनी होगी 96, क्यों, दोनों का सम 101। 3 की पावर 4 की पावर 4 की पावर 97, 5 की पावर 96 हो गया। आगे और बढ़ते जाओगे तो आपके पास आएगा 10। 10 को क्या लिखोगे, 10 को आप लिखोगे 10 की पावर 91, ये चलेगा। फिर 15 की पावर करोगे तो आपके पास 86 आ जाएगा। ये पैटर्न चलता जाएगा। और फिर आप लिखोगे 95 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 6, और 100 की पावर आपके पास 1 है, उसको हम लोग ले लेते हैं एक बार साइड में। ठीक, हमें जीरो काउंट करने हैं तो देखना हम काउंट करेंगे 5 कितने, क्योंकि आपको पता है 2 की पावर तो 99 हो गया। ऐसे ही 8 के अंदर भी कोई पावर होगी, 4 में भी पावर होगी, तो 2 तो मोर देन सफिशिएंट है। बस कैसे भी करके 5 काउंट हो जाए। तो बताना मुझे यहां पर 5 आपके पास कितने हैं 96, इसको 2 × 5 ऐड करोगे तो आपके पास 5 कितने हैं 91, इसके अंदर आपके पास 5 कितने हैं 86, अगले वाले में आपके पास 5 कितने होंगे 81, और ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आपके पास कितने होंगे 6। डायरेक्ट वालों की बात कर रहा हूं मैं, वो वाली बात नहीं कर रहा। कुछ पार्ट हमारा मिस हुआ है यहाँ पर, जैसे 75 में 2 5 होते हैं, 75 की पावर कितनी रही होगी 26 रही होगी। ऐसे ही 50 की पावर क्या रही होगी 51, इसमें भी डबल रहते हैं ना, 5 × 5 × 2,
ऐसे ही 25 की पावर जो हमारे पास वो कितनी होगी 76 लिखा जाएगा। ऐसे ही हमारे पास आ गया ना 25, 50, 75 और 100 हमारा साइड में पड़ा हुआ है। तो हमें एक तो इन नंबर्स को डील करना है। इनकी एक्चुअल में जो सिंगल सिंगल पावर थी 51, 26, 76, इनका एक एक 5 हमने इस सीरीज में काउंट कर लिया है। अब एक तो आप इस सीरीज का सम करो, इस सीरीज में टर्म कितनी है, तो टर्म आप इस सीरीज को उधर से इधर पढ़ लो, क्योंकि ऑल ओवर फॉर्मूले में वही कैलकुलेशन निकल के आएगा। पहली टर्म 6 है, फिर 96 है, तो टोटल टर्म्स कैसे निकालते हो, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालोगे 90, डिफरेंस 5 का है +1, तो कुल मिलाकर के आपके पास 18 + 1 19 टर्म आएंगी। ठीक है भाई, 19 टर्म आएंगी। या फिर सब में से आप क्या करोगे, सब के अंदर इसने क्या कर रखा है 5 + 1, 5 + 2, 5 + 3, 5 ऐड करके उसमें एक एक चलता जा रहा है। मतलब 6 में फिर 11 है, फिर 5 ऐड करोगे 16 है, तो सबका एक बार एक एक कम कर दो। एक एक कम करोगे वो 5, फिर 10, 80, 85, 90, 95, तो आपको पता चल जाएगा 5 5 के 19 मल्टीपल है। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। तो आपको यहां तक पता चल गया टोटल टर्म ये है। अब आप इनका सम करोगे तो सम करने का तरीका क्या होता है, n/2 टर्म्स आपकी कितनी है, ये n/2 19 टर्म्स है, डिवाइड बाई 2। फिर क्या करते हो, पहली और आखिरी टर्म का सम, पहली और आखिरी टर्म का सम कितना हो गया 102 हो गया। ये इससे सोल्व करोगे तो ये आ गया 51, 19 एक बार 19 आ गया, 19 × 5 95 आ गया। अब आगे सुनो, 100 की पावर 1 है, तो ये असल में 25 × 4 है, तो आपके पास से 2 इसमें भी हैं 0 है ना, वैसे तो दिख भी रहे हैं, लेकिन हम 5 से भी डील करें तो इसका हमने एक काउंट कर लिया है, एक बच गया। इसका हमने एक काउंट कर लिया है, एक बच गया, मतलब 5 × 5, ये 5 × 5 × तो इसका एक काउंट कर लिया है, एक बच गया। इन सबका भी सम कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास टोटल कितने निकल के आए थे भाई 959, तो ये थे 959। उनका एडिशन करोगे 6 6 12 13 14 और 1 15, 7 5 12 13 14 और 1 15, एडिशन करोगे 9 और 5 14, 5 5 10 और 1 11, 9 10 और 1 11। क्या गड़बड़ हुई भाई, गड़बड़ तो की हमने, और कैलकुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी इसका मतलब। तो 6 6 12 13 14 और 15, 15 की वजह से 5, 7 5 12 13 14 और 1 15। ठीक है भाई, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी मेरे भाई। अब तो कहाँ एरर किया हमने, देखो एक बार फिर चेक करें। 19/2 है, 19 × 5 95, ओहो देखो पकड़ में आ गए ना, 19 की वजह से 19, 19 5 95 और 1 96, ये 6 आएगा, तो ये रिजल्ट क्या आएगा 2। कई बार क्या होता है मास्टर का भी मन नहीं होता, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा चली जाए तो ठीक है, लेकिन सिखाना तो पड़ेगा ना, और कोई समाधान है नहीं। हाँ पैरेलल में कोई कैलकुलेशन करने वाला बच्चा और बैठ जाए कि हाँ गुरुजी मैं बैठता हूँ आप लगो, फिर सवालों का लेवल खींचने की समस्या। ये देखो ऐसा खुद को सोल्व करके आंसर बताना हो तब तो कोई चैलेंज नहीं है, 1% भी नहीं है। चैलेंज ये है कि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना जो देख रहा है स्टूडेंट उसका मूड ऑफ हो जाएगा, गुरुजी ये क्या कर दिया, इतनी देर से कंसंट्रेशन बना रखा था। ये वाला सवाल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल कैट के किसी भी प्रीवियस, कैट हो गया जीमेट हो गया, कहने का मतलब मैं जब कैट शब्द काम में लूं तो ये समझना जो भी आपके मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम है उनके पेपर्स की बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल पर भी हो, नेशनल लेवल पर भी हो, जीमेट और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो उसमें आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर यही सवाल एसएससी सीडीएस रेलवे ऐसा आए तो पहली बात तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना, पहले राउंड में टाइम बचेगा तो अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि कितना भी आप इसको फास्ट कर लो यार, चलो ये बात नहीं लिखोगे फिर भी इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ये वाले दिमाग लगाने ही पड़ेंगे, तो इतने में 2 सवाल और होंगे ना एक्स्ट्रा, ये होगा इतने में, तो ऐसे सवाल को एंड में अटेम्प्ट करना है, लेकिन सीखने का प्रयास करेंगे। अब एक बात और आती है, मैक्सिमम पावर ऑफ ए नंबर, तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा ध्यान से समझना, आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं। एक बात बताओ 1 × 2 × 3 × 10, इसमें मैं कहूं 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें एक तो 5 है और एक 10 के अंदर भी 5 है, तो यहां पर 5 की मैक्सिमम पावर 2 होगी। चलो अगर मैं कहूं सीरीज आपकी 1 × 2 × 3 × लेकर के 30 तक है, और मैं कहूं इसमें 5 की पावर कितनी होगी मैक्सिमम, मतलब आप इनको क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसी से आपका आइडिया लग पाएगा। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि इसमें 5 की मैक्सिमम पावर कितनी बना सकते हो आप, तो आपको पता है कि कैसे भी करके 5 क्रिएट करना, तो 5 एक खुद में है, एक 5 तो खुद है, 10 में भी एक 5 है, 15 में भी एक 5 है, 20 में भी एक 5 है, 25 में 2 है और 30 में 1 है, तो 5 की पावर 2 3 6 और एक 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 3 7 हो गया, तो ये 5 की पावर मैक्सिमम है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 से लेकर मामला 60 तक मल्टीप्लाई का है, इसमें मैं कहूं कि 5 की मैक्सिमम पावर आप क्या क्रिएट कर सकते हो, तो आप कहोगे सर 5 जितने भी हैं काउंट कर लेते हैं। अब आपका कॉमन सेंस काम करे, सर ये तो वो फैक्टोरियल वाला ही मामला हो गया जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें 5 काउंट करने हैं, कितने होंगे, तो 60 में डिवीजन करोगे 5 का 12 बार, फिर 5 का 2 बार, तो यहां पर मैक्सिमम 5 की पावर आप 14 क्रिएट कर सकते हो, तो ये आपका हो गया, यहां से रिजल्ट लिखा जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फैक्टोरियल 80 है, फैक्टोरियल 80 है, इसमें 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आप कहोगे डिवीजन करते हैं सर, 5 का डिवीजन करोगे 16 बार, 16 में 5 का डिवीजन 3 बार, तो 5 की मैक्सिमम पावर 16 और 3 कितनी हो गई 19। जो हमने पढ़ा है वही बात है, कोई नई चीज नहीं है, शुरुआत में काउंट करके मैंने आपको बता दिया, अब आपको काउंट करने की नीड नहीं, आपके कॉन्सेप्ट वो पकड़ में है। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं कहूं फैक्टोरियल 163, इसमें 5 की मैक्सिमम पावर कितनी बना सकते हो, मैक्सिमम समझ तो आ रहा ना, ये फैक्टोरियल 163 है, मतलब 1 2 3 4 5 इन सबका मल्टीप्लाई, 5 लिया, 10 का 5 निकाल के साइड में लिया, 15 का 5 लिया, 20 का भी 5 निकाला, 25 का 5 × 5, तो असल में इन सबको एक साथ करके 5 की मैक्सिमम पावर आप क्रिएट कर सकते हो, तो 5 काउंट करने पड़ते हैं, तो 5 की मैक्सिमम पावर क्रिएट करनी है, तो इसमें करो 5 का डिवीजन, कितनी बार चला गया भाई 3 बार, और फिर आपके पास 2 बार, 32 में 6 बार और फिर 1 बार, तो सबको ऐड कर दोगे 6 2 8 1 9, तो फाइनली आपके पास 5 की पावर 39, ये बन जाएगा रिजल्ट, लिखा जा सकता है। चलो अब अगर मैं आपसे यही सवाल करूं छोटे लेवल के ऊपर
कि भाई मुझे एक बात बता दो कि ये जो आपके पास है 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लाई, 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लाई, इसमें आप 2 की कितनी मैक्सिमम पावर क्रिएट कर सकते हो? तो फिर आपका जवाब होगा सर 2 खुद में एक पावर, 4 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, 8 को 2 की पावर 3, 10 को 2 इंटू में 5 पावर 5, ये हो गया। तो आप कहोगे सर इतने 2 हैं इसके अंदर, सबको अलग अलग छाट के हमने लिख लिया, ऐड करें 3 और 1 4, 5 2 7 और 1 8, तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अगर मैं इसी जगह ये सवाल क्रिएट कर दूं तो कैसे करोगे? इसी जगह मैं कह दूं कि इसके अंदर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी क्रिएट होगी, तब क्या करोगे? क्योंकि ऐसे तो लिख करके संभव नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हैं। अगर आपको 2 ही काउंट करना है तो फैक्टोरियल 10 आपको दे रखा है, 10 में आप 2 का डिवीजन करोगे 5 बार, 2 के 5 मल्टीपल है, फिर 2 का डिवीजन करोगे तो 2 बार, ये 4 के मल्टीपल है, फिर 2 का डिवीजन करोगे 1 बार, ये 8 के मल्टीपल है, तो 5 2 7 और 1 8 आपके पास आएगा। यही तो हो रहा है। 10 के अंदर आप 2 2 के मल्टीपल देखोगे जो डायरेक्ट, जो 2 में है, 4 में है, 6 में है, 8 में है, 10 में, 5 हो गए। 4 4 के मल्टीपल ढूंढोगे, 4 में है, 8 में, 2 वो मल्टीपल है। 4 के जो भी मल्टीपल है 1 1 2 काउंट कर चुके हैं इस 5 में, तो 2 है। 8 का भी मल्टीपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 का डिवीजन और किया, और वैसे भी 1 से लेकर 10 के मल्टीप्लाई में 8 आपको दिख भी रहा है, तो 8 आ गए। अब आपको एक मजेदार बात पता चल गई, आपको कोई भी कुछ भी कह दे कि इसमें 2 काउंट करने, तो आप तुरंत अब तैयार हो कि सर अब हम सीधे सीधे ही डिवीजन करेंगे, पुराना ही पैटर्न है। 2 का डिवीजन करोगे 81, ये 2 के मल्टीपल है, फिर 2 का डिवीजन करोगे इसके अंदर तो ये आ जाएगा 40, ये क्या है 4 के मल्टीपल है, 40 मल्टीपल होंगे, 4 8 12 16 इस हिसाब से 160 तक। फिर इसमें 2 का मल्टीपल करोगे, ये 20 आएगा, 2 का मल्टीपल 10 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, जोड़ दो, 5 2 7 और 1 8, 8 4 12 13 14 और 1 15, ठीक। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है पावर में वो 158 आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो शुरुआत में मैंने चीजें आपको डिटेल में खोल खोल के पढ़ाई थी, उसका पर्पज ये नहीं था कि सिर्फ नंबर ऑफ जीरो काउंट करने, नंबर ऑफ जीरो जो है वो भी आपका चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ता है, उसमें ये भी चीजें चलती हैं, इस टाइप की काउंटिंग भी करवा लेता है। रिसेंट में आपको सवाल ऐसे देखने को मिल जाएंगे पिछले 1 से 2 साल में। अगर मैं आपसे यहां पर काउंट करवाता कि 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 की मैक्सिमम पावर इसमें कितनी क्रिएट कर सकते हो, तो आप कहोगे सर 3 है, फिर 3 इंटू 2 6 है, 2 तो लेना नहीं है, फिर 3 इंटू 3 9 है, तो 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो 4 बन सकती है, इससे बड़ी नहीं बनेगी। क्या हम उस मेथड से चेक कर सकते हैं? 100 में डिवीजन करोगे आप 3 का 3 बार, फिर 3 के मल्टीपल और ढूंढोगे तो कितने आ जाएंगे? 4। तो इसका मतलब जो हमने मेथड सीखा है वो नंबर्स के साथ डील करने में भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर है? जहां हम लोग 5 काउंट करने में उसको यूज करते थे, आप उससे किसी भी नंबर को काउंट कर सकते हो। अगर मैं यहां पर आपसे सवाल पूछूं कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 की मैक्सिमम पावर आप क्या क्रिएट करोगे, तो आप कहोगे सर 163 है। इसमें पुरानी थ्योरी में फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे 3 के मल्टीपल, तो 3 का डिवीजन किया 5 बार और 4 बार, ठीक है। फिर 3 का डिवीजन करने का मतलब हमने 9 के मल्टीपल ढूंढे, जो हमारे पास 18 आ गए, 18 9 162, लास्ट मल्टीपल ये बनता है। फिर 3 का डिवीजन करोगे 6 बार, फिर 3 का डिवीजन करोगे 2 बार, तो कुल मिलाकर के 54 और 6 60, 18 और 12 20, 60 और 20 आपके पास रिजल्ट कितना आ गया? 80। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, लिखा जा सकता है। चलो यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई है, थोड़ा सा मामला और आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 56 है, या फिर इसी बात को आपको तो फैक्टोरियल के हिसाब से डील करना है, फैक्टोरियल 56 है, इसमें 7 की मैक्सिमम पावर आप क्या क्रिएट कर सकते हो, तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 56 है, तो 7 का डिवीजन कर देंगे 56 में 8 बार, और फिर 8 में 7 का डिवीजन 1 बार, तो कुल मिलाकर के आपके पास कितने मल्टीपल बनेंगे यहाँ पर? 9। काउंट करवा के बताऊं सीधे सीधे, 7 में 1 है, 14 में, 21 में, 28 में, 35 में, 42 में, 49 में 2 है, 7 इंटू 7, 56 में 1 है, सारे ऐड होकर के 9 आ गए। तो उस चीज को भी ध्यान रखना, सीधे मैं बार बार यही इसी चीज पर इंफेसिस करता हूं कि सिखाने में एग्जांपल भी मेरे पास ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में फॉलो नहीं करता, मुझे पता है, अगर कोई सवाल घुमा के आएगा लीड उसी से बनेगी। जो नॉर्मल चीजें जो दुनिया जान करती है वो आप भी कर दे जाओगे, औरों की कंपैरिजन में बहुत आसानी से कर दे जाओगे। सवाल घुमा करके आएगा, लीड वहां से मिलेगी। हम एक्सपेक्ट करते हैं, मान लो कोई बच्चा सीजीएल मेंस देगा, मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें 10 सवाल घुमा के दे दे, तो उससे कंपटीशन काफी ज्यादा खत्म हो जाएगा। क्यों? जिन्होंने ट्रिक रट रखी है कि ऐसे करना है वैसे करना है, वो फंस जाएंगे। अगर आपको मान लो मैं यही सवाल दे दूं, यही वाला कि मल्टीप्लाई आपका 20 21 से लेकर के 60 तक 7 की मैक्सिमम पावर कैसे क्रिएट करोगे, अब सोच के देखो। जिस बच्चे को आइडिया नहीं है इस चीज का, वो क्या करेगा, या तो वो डिवीजन करेगा 60 में 8 बार चला गया और 1 बार और चला गया, फिर वो 19 तक फिर डिवीजन करेगा, चीजों को लेस करेगा। आप कॉमन सेंस लगाओगे कि 21 28 35 42, 49 में 2 बार, 56 में 1 बार, 3 3 6 7। तो एक सब्स्टिट्यूट भी तो मेथड आपके पास, क्या वर्बली ऐसे भी तो काउंट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है भाई। चलो यहां तक कोई इश्यू नहीं आया कि हम लोग ऐसे इन सबको काउंट कर सकते हैं। कल को एग्जामिनर ये कह दे, मान लो आपको ये कह दे कि इसके अंदर 4 की मैक्सिमम पावर क्या बनेगी, ठीक है। तो हमने पैटर्न सीख रखा है कि इसमें 4 का डिवीजन करेंगे, डिवीजन 2 बार जाएगा, तो इसका मतलब 4 की मैक्सिमम पावर 2 बनेगी। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ? कि अभी सब कुछ सही था, जितना आप सीखा उसके ऊपर फिर पानी फेर दिया गया। देखना मल्टीपल देखो, एक आपके पास 2 है, फिर आपके पास 6 है, फिर 6 के अंदर भी आपके पास 2 है, फिर 8 में आपके पास 2 की पावर 3 है, और 10 में भी आपके पास 2 है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 की पावर 3, 1 4 5 2 7 और 1 8, और इनको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास 4 की पावर 4। गड़बड़ यहां हुई, गड़बड़ यहां हुई कि भाई 4 जो है उसका खुद का अपना वजूद नहीं है।
आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही निकाल सकते हो, जैसे 2 का, 3 का, 5 का, बाकी का नहीं निकाल पाओगे सीधे सीधे। तो यही गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए था कि आप कहते हैं कि सर 4 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, तो पहले करो 2 का टारगेट। 2 की पावर कितनी है, तो 10 में आपने 2 का डिवीजन किया, सीधे लिख देता हूं 5 बार, 5 में 2 का डिवीजन 2 बार, फिर 1 बार, सबको जोड़ दिया, 5 2 7 और 1 8, तो 2 की पावर 8। इसको आप लिखोगे 2 की पावर 2 गुणा में 4, और ये सब सर्ट्स एंड इंडिसेस में हमने सीख रखा था। तो असल में ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हीं के फैक्टर हम लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं, 6 के लिए अगर हम लोग ट्राई करें तो क्या होगा कि 1 इंटू में, 2 इंटू में, 3 इंटू में आपके पास 10 तक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 6 की मैक्सिमम पावर क्या बना सकते हो, तो अगर आप ऐसे करने लगे कि 10 में 6 का डिवीजन किया एक बार और एक ही आंसर है कि 6 की पावर 1 ही बनेगा, गलत है। आप इसको सोचो ऐसे कि 2 की पावर कितनी और 3 की पावर कितनी। 2 इंटू 3 से बनता है, तो पहले 2 की पावर काउंट कर दो। 2 की पावर काउंट करने के लिए क्या करें, 10 में 2 का डिवीजन 5, 5 में 2 का डिवीजन 2 और 1, तो 2 की तो यहां पर पावर कितनी बन गई 8। 3 की पावर, तो 10 में 3 का डिवीजन 3 बार, 3 में फिर 1 बार, तो यहां पर 3 की कितनी पावर बनी आपके पास 4। तो आपको पता है 2 इंटू 3 के कितने पेयर बनेंगे, 2 इंटू 3 के 4 पेयर बनेंगे। तो यहां पर 2 की पावर 4 तो साइड में रह गया, और 2 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 ये बनेगा, और ये 2 की पावर 4 ये बन गया आपके पास 6 की पावर 4 लिखा जा सकता है। तो ये सीधे सीधे आपका रिजल्ट हो गया। तो हमेशा बस इतना ही ध्यान रखना है, जैसे कोई भी मान लो नंबर दे दिया आपको 1 2 3 4 100 तक दे दिया, या फैक्टोरियल 100, मैं कहूं 15, तो क्या करोगे, तो आप काउंट करोगे सीधे सीधे कि सर 15 ना होकर के 3 की इंटू 5 है, 3 कितने 5 कितने वो काउंट कर देते हैं। 5 को काउंट करने का तरीका, 100 में आपको डिवीजन करना है 5 का 20 बार, 20 में 5 का डिवीजन 4 बार, तो कुल मिलाकर के इसकी पावर 24। 100 में 33 का 3 का डिवीजन करोगे 33 टाइम्स, फिर 11 टाइम्स, फिर आपका 3 टाइम्स, फिर 1 टाइम्स। अब ये बहुत सारी हो गई। अब आपको पता चल गया ना कि 3 तो बहुत ज्यादा है, 5 कम है, तो इसका मतलब यहां पर जो रिजल्ट बनेगा वो एक्चुअल में देखा जाएगा तो 24 ही बनेगा, क्योंकि ये फिर वही लॉजिक काम करता है। यहां पर पीछे हमने पढ़ा था कि हमें देख करके ये पता चल रहा था कि यहाँ पर 5 है वो कम है, 2 बहुत सारे हैं, तो हमने किसको प्रीफरेंस किया था, 5 को काउंट करना। तो ऐसे ही यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पूरा ऐड करके लिखोगे 33 44 हो गया, 44 में 4 जोड़ दिया 48, पेड़ तो कम वाले ही बनने होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस नेचर के जितने भी सवाल हैं आप उनमें आगे से कंफर्ट रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ एक सवाल है, देखो क्या कहा, फैक्टोरियल 100 में 5 की मैक्सिमम पावर, फैक्टोरियल 100 में 5 का डिवीजन करोगे 20 बार, 20 में 5 का 4 बार, रिजल्ट आ गया 24, खत्म बात। फैक्टोरियल 100 में 3 की मैक्सिमम पावर, 100 में 3 का डिवीजन किया 33 बार, 33 में 3 का 11 बार, 11 में 3 का 3 बार, 3 में 1 बार, 33 11 44 और 4 48 हो गया खत्म। फैक्टोरियल 100 को विभाजित करने वाली 3 की मैक्सिमम पूर्ण घात क्या है, तो कहने का मतलब ऊपर 3 की जो मैक्सिमम पावर बनेगी उसी से तो आप नीचे डिवाइड कर सकते हो 3 की पावर मैक्सिमम से। तो बेटर क्या है, यहां पर भी घुमा फिरा के बात वही पूछ ली। अगर मैं कहूं कि इस सवाल और इस सवाल में कोई अंतर है, नहीं, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें 3 की पावर मैक्सिमम पूछ ली और इसमें पूछ लिया कि 3 की कौन सी वो मैक्सिमम पावर है जिससे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। भाई इसके मल्टीप्लाई के अंदर 3 की मैक्सिमम पावर बनेगी, उसी को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक नंबर बनाया 2 इंटू 5 इंटू 7, मैं कहूं कि आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब छोटे से छोटे किस नंबर से आप कहोगे 2 से, बड़े से बड़े तो 7 गुणा 5 35 और 35 गुणा में 2 70 से। मैं कहूं बड़े से बड़े कौन से ओड नंबर से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो आप दिमाग लगाओगे कि अच्छा 7 5 35। तो इस टाइप की छोटी मोटी संभावनाएं बनती है। तो घूम फिर के वही सवाल है, इसमें आपको ऊपर नंबर को बनाना पड़ेगा, 3 की एक मैक्सिमम पावर, इधर कुछ सवाल है फिर 3 है। मैक्सिमम पावर अभी काउंट किया था 33 11 3 1, तो ये 48, तो इसका भी आंसर वही है, बस पूछने का जो तरीका है वो यहाँ पर डिफरेंट है। आगे आ जाओ भाई, आगे क्या कहा, फैक्टोरियल 100 में 15 की मैक्सिमम पावर, तो क्या लिखोगे 3 इंटू में 5, 15 को ऐसे ही लिखना है। काउंट कर ले, 5 काउंट करोगे तो 100 में 5 का डिवीजन 20 बार, 5 में 4 बार, तो इसका मतलब 5 की पावर तो 24। 3 का डिवीजन करोगे तो 100 में 3 का डिवीजन 33 टाइम्स, फिर 11 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर आपके पास 1 टाइम्स, तो ये बनेगा 48। तो आपको पता है जो मिनिमम होगा उतने ही तो पेयर बनेंगे 3 इंटू 5 के, तो आंसर आपके पास कितना बन जाएगा 24। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 288 की उच्चतम घात क्या है जो फैक्टोरियल 55 को विभाजित कर सकती है। ठीक है, 288 की मैक्सिमम पावर आपसे पूछी गई है जो फैक्टोरियल 55 को डिवाइड कर सकती है। 288 को थोड़ा ब्रेक करके लिखना पड़ेगा पहले तो आपको। तो पहले मैं क्या करूं, इसमें 8 का डिवीजन चला जाएगा ना, 8 कॉमन ले लिया तो 8 3 24, 8 6 48, और इस 36 को भी मैं लिख देता हूं 4 इंटू में 9। ऊपर आपके पास नंबर क्या है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ये वाला। ठीक है भाई, अब यहां पर आपके पास ये नंबर है, इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये 2 की पावर 3 और 2 5 और 9 की पावर 1, इसे लिख लेते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, आपके पास डिवीजन में क्या है 288। ठीक, आप ऊपर भी क्या करो, इस नंबर को कुछ ऐसे ब्रेक करो ये 288 की पावर कुछ n बन जाए, और एग्जामिनर का सवाल भी यही है कि 288 की उच्चतम घात क्या है जो फैक्टोरियल इसको डिवाइड कर सके। तो मैं मैक्सिमम पावर n मान लेता हूं, मैक्सिमम पावर n मान लेता हूं, इसका मतलब वो मैक्सिमम पावर आपको ऊपर भी दिखेगी दिखेगी। अब काउंट क्या करना, पहले तो इस पूरे के पूरे नंबर में 2 काउंट करो और पूरे के पूरे नंबर में 3 काउंट करो,
फैक्टोरियल 55 आपके पास नंबर है, अगर आप इसमें 2 काउंट करेंगे तो 2 कितने आएंगे देखना। 2 का डिवीजन करोगे 27 बार, 2 का डिवीजन करोगे 13 बार, 6 बार, 3 बार और 1 बार। आ गया। इसको एडिशन कर दो, 7 3 10 6 16 17 18 19 और 1 20, 0 2 2 4 और 1 5। इसी में हमें काउंट करना 3। एक्चुअल में अगर हम लोग ठीक ठीक दिमाग लगाते, चलो डील कर ही लेते हैं क्योंकि उसमें पावर में वेरिएशन है। 3 का डिवीजन करोगे 18 36 54, 18 बार, फिर 6 बार, फिर 2 बार, 18 2 20 और 6 26, ये बन गया। अब आपको इनको ब्रेक करना है, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2। अगर मैं इस बात को लिखना चाहूं, 2 की पावर, आपके पास 2 की पावर कितनी आ गई 50 आ गई, आपके पास से 3 की पावर कितनी आ गई 26 आ गई, ये आ गई। 288 बनाने के लिए पैटर्न को ऐसा तो लिखना ही पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 2 की पावर 5 अंदर ले लेते हैं और यहां कितना हो गया 10। ऐसे ही मैं यहां पर 3 की पावर 2 ले लेता हूं और बाहर कितना हो गया मेरे पास 13 हो गया। तो एक बात बताओ, ये वाली जो वैल्यू है ये किसको बता रही है, ये वाली वैल्यू 8 गुणा 4 32 को और वो वाली वैल्यू 9 को। तो 32 इंटू 9 है, वही तो 288 को बता रहा है। 32 इंटू 9, ये 32 हो गया, ये 9 हो गया, इसी से बनेगा। 2 और 3 सारे काउंट कर लिए, इसके अलावा इसमें कुछ बचा नहीं है। तो एक बात बताओ, 2 की पावर 5 और अंदर वाली ये बात और ये बात के कितने पेयर बन सकते हैं? तो आप कहोगे सर जो मिनिमम पावर होती है उतने ही पेयर बन पाते हैं। तो इसका मतलब इस सवाल में भी मिनिमम पेयर 13 ही बन पाएंगे। सॉरी 13 कैसे बन पाएंगे, 13 नहीं बन पाएंगे भाई, मिनिमम मैंने ध्यान नहीं दिया इधर, मिनिमम पावर तो 10 है, तो यहां पर आपके पास मात्र और मात्र 10 पेयर बन पाएंगे। ये एक इस पैटर्न का बेहतरीन सवाल है, ये नहीं लिखना था, ये तो अनवांटेड है लिखने का। ऐसे आपको ये ब्रेक करना था, ऐसे आपको यहां काउंटिंग करनी थी, फिर उनको आप ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देते तो ये आपका कंक्लूजन आ जाता। इस क्वेश्चन की लगा लेना स्टार, ट्राई करके देखना। हालांकि अभी तक इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं पूछा गया, छोटे मोटे जरूर पूछे गए। देखो 12 की मैक्सिमम पावर क्या है जो 54 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दे। तो 12 क्या है असल में 2 का स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 1। तो पहले तो हम 2 काउंट कर देते हैं, इसमें 2 कितने, तो डिवीजन करोगे 2 का 27 बार, फिर 13 बार, 13 में 2 का 6 बार, 6 में 2 का 3 बार, फिर 1 बार, 7 3 10, 6 3 9 1 10 10 20 हो गया, 2 4 1 5। तो आपके पास आ गया 2 की पावर 50। तो आप ऐसे लिखो 2 की पावर 2, 50 की वजह से इस 25 को बाहर ले जाओ, बन गए। क्योंकि आपको 2 की पावर 2 चाहिए, 4 चाहिए असल में, तो आपको 3 काउंट करोगे तो 54 में डिवीजन 18 बार, इसमें 6 बार, इसमें 2 बार, तो यहां से कितने आ गए 26। तो 3 की पावर 26 बन गया। अब कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख लेना कि ये असल में देखा जाए हमें 4 चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि 4 गुना 3 ही तो 12 बनेगा। तो 4 गुना 3 के कितने पेयर बनेंगे, जो पावर मिनिमम होगी, तो मिनिमम जो पावर है वो 25 है, तो 25 ही पेयर बन पाएंगे। तो जितनी चीजें बना सकती थी वो सारी चीजें हमने काउंट कर ली है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास 25। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपकी बातें सारी की सारी अच्छे से क्लियर होंगी। अब एक सवाल और देखना, 6 की मैक्सिमम पावर क्या है जो फैक्टोरियल 73 माइनस फैक्टोरियल 72 को डिवाइड कर सकती है। इसको दिमाग लगा के सोल्व करना है आसान। वैसे तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देख लो कि थोड़ा सा दिमाग खुला या नहीं खुला, या वैसा का वैसा ही मामला है। देखो 73 इंटू फैक्टोरियल 72 लिख सकते हो, शुरुआत में ये बातें हमने देखी थी, ये भी फैक्टोरियल 72 है। फैक्टोरियल 72 कॉमन आ जाएगा दोनों जगह, 73 माइनस का 1, आपके पास क्या आ गया फैक्टोरियल 72 इंटू में 72, ये आ गया। अब आपसे पूछा है कि 6 की मैक्सिमम पावर, 6 कैसे लिखते हो 2 इंटू में 3। तो पहले तो इसमें ये काउंट कर लो कि 2 इंटू 3 कितने हैं। तो यहां अगर आप 2 काउंट करोगे तो देखना, मैं 2 काउंट कर रहा हूं पहले तो, 72 में डिवीजन करोगे 2 का 36 बार, फिर 18 बार, फिर 9 बार, फिर 4 बार, स्पेस ही नहीं बचा क्या, देखो 2 इंटू 3 आपका 6 हो गया। डिवीजन करोगे 36 टाइम, फिर 18 टाइम्स, फिर आपके पास 9 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 1 टाइम, ऐड कर दो 4 2 6 और 1 7, 9 7 16, 16 में आपने जोड़ दिया 8, 16 में 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया 8 6 14 24, 24 और 6 30, सही बन रहा है ना, 8 6 14 23, 23 और 4 27, 3 30, 3 3 6 और 1 7। तो यहां पर आपके पास बन गया 2 की पावर 70 हो गया। इनटू में 3 काउंट करते तो 3 का डिवीजन करते तो 24 आता, फिर 8 आ जाता, फिर 3 का करते तो 2 आ जाता, तो 24 और 8 32 और 2 34, तो 3 की पावर कितनी आ गई 34। लेकिन अभी भी मामला कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी पूरा नहीं हुआ, अब आगे और भी बचा हुआ आपके पास ये वाला। तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको रीड कर सकते हो 8 गुना 9, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब यहां से देखो 2 की तो पावर हो गई काफी सारी 73, 3 की पावर कितनी होंगी आपके पास इस पैटर्न में, 3 की पावर मात्र 36 होंगी, तो 2 इंटू 3 के 36 ही पेयर बन पाएंगे। इसका मतलब मैक्सिमम 6 की पावर जो बनेगी मतलब 36 पेयर बन जाएंगे, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये वाले पार्ट आपको यूनिक इसलिए लगेंगे, देखो समस्या ये है जैसे नॉर्मल जो चैप्टर है परसेंटेज हो गया, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये वो दुनिया है जो हर बच्चे की पढ़ी हुई है। आप कोई किताब भी उठाते हैं तो आपको सारी की सारी थ्योरी मिल जाती है, और आपको वैसे जब आप खुद से सोल्व करते हो तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हो कि सवाल स्लो सोल्व हुआ या फास्ट सोल्व हुआ, वो मॉक टेस्ट में ही आइडिया लगता है। ठीक है, और वो आइडिया भी आपको मॉक टेस्ट में ही लगाना है, वैसे भी माइंड कैलकुलेशन डेवलप करनी है। ये जो सेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा स्ट्रेस आएगा, रीजन मेरे ख्याल से आपके पास जो बुक होगी उसके अंदर ये नहीं होगा थ्योरी का, कितने बड़े महान राइटर की बुक, क्योंकि जो बेचारे महान राइटर हैं सच में जो क्वालिटी कंटेंट दिखते हैं, हालांकि एक ही कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक है नहीं जिसने सारा कवर कर रखा है। अब मैं टीचर हूं तो मुझे सारा ध्यान रखना पड़ेगा कि टीचर हूं तो मुझे कैट की बुक भी मंगवानी पड़ेगी, जीमेट का कोई राइटर है उसकी कोई ठीक बुक आ रही है तो उसमें 2 चैप्टर थोड़े ठीक मिले, हालांकि वो कंटेंट में जानबूझकर ऐड नहीं करता, क्योंकि उसको ऐड करेंगे तो आपको ये लगेगा नॉलेज तो आपका एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ गया, लेकिन हम सिलेक्शन से थोड़ा रास्ता भटक जाएंगे।
तभी मैं कहता हूं कि नॉलेज के मामले में सिलेबस कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस वाला काम सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए मैंने आपको बार बार कहा कि सेशंस को शेयर कर दिया करो, अपने रिव्यूज जो है वो भी एटलीस्ट इंस्टाग्राम पर दे ही दिया करो, कभी टाइम निकाल करके 2 शब्द लिख दिया करो, मास्टर को भी ठीक लगे कि हाँ सच में जो पढ़ा रहे हैं उससे फायदा हो रहा है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक कोई सटीक बुक है नहीं, और जो कॉमनली एसएससी सीडीएस के लिए बुक्स मिलती है उनमें नंबर सिस्टम का जो मामला है वो डावाडोली चल रहा है, उनके अंदर आपको इतनी थ्योरी भी नहीं मिलती, सिंप्लीफिकेशन के नाम पर भी बहुत लिमिटेड सी चीजें हैं। तो ऐसा सा सिनेरियो चल रहा है, तो यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज पहले से ही बच्चा है, बाकी चैप्टर में नहीं है क्योंकि बाकी का कंटेंट फिर भी अवेलेबल है। तो वो तनाव नहीं लेना है, जो जो आपको बताया है ये चीजें फॉलो करना स्टार्ट कर दो, कभी स्ट्रेस में नहीं आओगे। ये फॉलो तो करो, आप मुझे ब्लेम कर सकते हो उसके बाद कि सर मैंने फॉलो किया 1 साल हो गया लेकिन मेरा आउटकम नहीं निकला, करके तो बताओ भाई। चलिए फिर मन लगा के मेहनत करें, आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।